नमस्कार दोस्तों आपके लिए आज मैं एक बड़ी खुशखबर लेके आया हूँ। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2026 की एक नई भर्ती जो है वो निकली है। उसी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी भर्ती लेने वाली है उसका नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। पोस्ट जो इस बार पोस्ट सबसे ज़्यादा निकली है वो कांस्टेबल की पोस्ट और 9195 पोस्ट जो है इस बार निकली है। इनका स्पे स्केल होता है 21,700 से लेके 69,100 तक इनका पे स्केल जो है देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आपका इसका फॉर्म भरना है तो इसका पूरा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको भरना पड़ेगा, कोई भी ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है, पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसीजर इसकी दिखाई गई है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो उस पर जाके आप जो है सीधा फॉर्म भर सकते हो। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पे जो है पहुँच सकते हो। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए ध्यान में रखिएगा। नोटिफिकेशन जो है वो 8 अप्रैल को ही रिलीज हो चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मतलब फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और लास्ट डेट क्या रहेगी तो 19 मई 2026 यानी 19 मई 2026 तक आप ये जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं। अब वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो वैकेंसी काफ़ी अलग अलग वैकेंसी इसमें दिखाई गई है, जिसमें ड्राइवर की भी वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक की भी वैकेंसी है, अदर कुछ ट्रेड्स है उनकी भी वैकेंसी है और पायनोर विंग्स की भी वैकेंसीज है। तो अगर ड्राइवर की वैकेंसी देखें तो 9175 ड्राइवर की वैकेंसी है, उसी में पार्ट 1 में आ जाती है। उसी में 9175 में मोटर मैकेनिक की भी है और अदर ट्रेड जो है उसकी भी वैकेंसी जो है 9175 में आ जाती है। सिर्फ पायनोर विंग जो है उसकी 20 वैकेंसी आ जाती है। और इसके लिए क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा तो 10th पास अगर आप हो और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो तो आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 प्लस प्लस ITI प्लस एक्सपीरियंस हो तो मोटर मैकेनिक के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 10 प्लस पर ट्रेड प्रोफेशंसी हो तो अदर ट्रेड के लिए भी आप अप्लाई जो है कर सकते हो। सी अगर आपके पास ITI का कोई एक्सपीरियंस कोर्स वगैरह किया, आपने कोई एक्सपीरियंस है कहीं पे काम करने का और 10th पास आपने किया है तो पायनर विंग के लिए भी आप फॉर्म जो है भर सकते हो। ड्राइवर के लिए एज लिमिट रहेगा 21 से लेकर 27 ईयर तक, मोटर मैकेनिक के लिए 18 से लेकर 23 ईयर तक, अदर ट्रेड्स के लिए 18 से लेकर 23 ईयर तक और पायनर विंग के लिए भी 18 से लेकर 23 ईयर तक आपका एज जो है वो रहेगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी तो सबसे पहले आपको PET टेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है PST, वो भी आपका मतलब ब्लड वगैरह जो सारी चीज़ें चेक जो है पहले ही कर दी जाएगी। वो अगर वो हो जाने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका होगा। ठीक है, मतलब आप फिजिकली कितने फिट हो, आपका ब्लड टेस्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट जो है वो होगा। उसके बाद एक ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा कि आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कर रहे हो तो आप ड्राइविंग कर सकते हो, यानी वो एक बार देखा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसे जो है कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो भर्ती निकली है सीआरपीएफ की उसमें जो पेपर रहेगा यानी CBT एग्जाम जो रहेगी उसमें 4 मेन सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है हिंदी। ठीक है, तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के लिए रहेंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे जो है मिल जाएंगे, यानी सारे सब्जेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर जो है उसे देना पड़ेगा। जनरल नॉलेज जो है उसके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे, मैथमेटिक्स के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और इंग्लिश हिंदी के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ऐसे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसमें से 1 मार्क जो है उसे कट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। ठीक है, अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET जो है उसमें क्या क्या रहेगा तो PET में आपको 5 किलोमीटर जो है दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। अगर आप क्रैक करते हो तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और कुछ पोस्ट के हिसाब से 1.6 किलोमीटर भी रहेगा, कुछ पोस्ट के हिसाब से। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है, उस पर एक स्पेसिफिक टाइम है, उसी में आपको जो है रिटर्न आना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम आपको वहाँ पे ही बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जो 2026 में जो 10 पास कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने 10 भी पास करा के रखा है तो अभी आप CRPF के लिए 9000 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनल मेरिट जो है वो CBT मार्क जो आपके रहेंगे उस पर ही जो है वो रखा जाएगा। तो अगर मेरी कोई टिप देना चाहूँ तो मैं तो एक ही टिप दूंगा कि मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको यहाँ से क्लियर जो है करा के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस पूरी GDP कॉर्नर की CRPF कांस्टेबल भर्ती के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। CRPF भर्ती के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास 100% पहुँचाई जाएगी। और साथ ही अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ रिकमेंड कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।